Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do chapter number 3 parts of speech. So basic grammar की series हम देख रहे हैं जो class 6 to 12 के लिए helpful है. So let us just see the answers of the questions which we had discussed in the last part. Exercise मैंने आपको दी थी solve करने के लिए, तो उनके answer discuss कर लेते हैं. किसको कितने marks आए please let me know in the comment section. Okay? एक question का 1 marks है. So उस basis पे हम देखते हैं. तो सबसे पहले question था कि हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना था इन 10 स्टेटमेंट में से. तो यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं. पहले में रिया है, देन माय फ्रेंड, देन द गर्ल्स, द काउस, द बेबी, माय सिस्टर, द रोजेस, द कैट, आवर टीचर्स, द मून. ये सारे हैं सब्जेक्ट्स. नाउ नेक्स्ट में हमें वर्ब फाइंड आउट करना था. वर्ब यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें एक्शन किसी काम के होने का पता चलता हो. जैसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, द कैट चेज द माउस, यहाँ पर चेज नहीं आएगा, चेजेस आएगा. ये टाइपिंग एरर हो गया था, लास्ट पार्ट में मैं करेक्ट नहीं कर पाई थी, मैंने बाद में उसको नोट किया. तो यहाँ चेजेस आएगा मतलब पीछा करना, तो ये होगा. सेकंड में ईट्स, देन प्ले, लाइक, स्लीप्स, फ्लाई, स्टडी, शाइन्स, सिंग्स एंड रन्स. मैंने हाईलाइट करके दिया है. ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एक्शन वर्ड्स हैं जिन्हें हम वर्ब भी बोलते हैं. अब इन स्टेटमेंट्स में हमें प्रेडिकेट फाइंड आउट करना था. सो राइड्स अ बाइसिकल, राइजेस इन द मॉर्निंग, सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, आर प्लेइंग फुटबॉल, रीड अ स्टोरी बुक yesterday, taste sweet, is cooking dinner, are watching a cartoon, are walking together, was barking loudly. तो आप इसमें भी हाईलाइट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, मैंने आपको अलग से लिख के दे दिया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्रेज और क्लॉजेस पता करने थे. तो पहला जो स्टेटमेंट है, द बॉय विद द रेड कैप इज माय फ्रेंड. विद अ रेड कैप इज phrase, the boy is my friend, clause. Then when she saw the puppy, ये clause है. She smiled, ये clause है. Then under the big tree, ये phrase है. Then the children played, ये clause है. Who won the race, ये clause है. The girl is my sister, ये भी clause है. Then after the rain, ये phrase है. The sky looked clear, ये क्लॉज है. क्लॉज में हमने देखा था कि सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है ना, ये चीजें होनी चाहिए. और फ्रेज में हमने देखा था ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है ना. तो ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो लास्ट पार्ट रिवाइज कर लीजिएगा. लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड एज वर्ड्स दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस. एक पूरे सेंटेंस में यानी वाक्य में अलग अलग वर्ड्स का अपना अपना रोल होता है. सो उन सभी वर्ड्स का जो रोल है वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर डिफाइन करते हैं. सो ईच word in a sentence has a job. सबका अपना अपना जॉब है. जैसे to name, to describe, show action, join और express feeling. So कोई वर्ड तो नाम होते हैं, कोई वर्ड किसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, देन कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं जो अभी हमने वर्ब पढ़ा. ऐसे बहुत से जॉब के साथ अलग अलग वर्ड्स होते हैं. अब द पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? तो 8 इन नंबर्स. जो फर्स्ट वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन वाला बताया था उसमें मैंने चैप्टर्स बताए थे, उसमें थर्ड चैप्टर नाउन दिखा रहा होगा, है ना. उससे पहले ये एक मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बना दिया जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता देती हूँ जो 8 होते हैं. फिर हम नाउन, प्रोनाउन ये सारे अलग अलग करके सही से समझेंगे. सो 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ओके इस वीडियो में हम इन 8 को बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं ताकि एक ब्रीफ आइडिया रहेगा, और जब हम इनको अलग अलग चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी. ओके तो सबसे पहले आता है नाउन. नाउन क्या होता है? नाम, किसी भी चीज का नाम. नाउन्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम people, places, animals, ideas and thing. किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम, किसी आइडिया के बारे में या किसी चीज के बारे में जब बात हो रही हो. नाउन 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं? जैसे एग्जाम्पल दिए बॉल, कार, स्टिक. और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? रेड बॉल, व्हाइट कार, द सन. देखो अगर मैंने बोला बॉल, क्या तुम्हारे पास बॉल है? तो बॉल कॉमन नाउन है. उस बॉल में प्लास्टिक की बॉल हो सकती है, रबर की बॉल हो सकती है, किस कलर की बॉल हो सकती है, तो कुछ भी मैटर करता है. कॉमन नाउन है, हम सभी को क्या बोलते हैं? बॉल बोलते हैं. लेकिन प्रॉपर नाउन कब होगा? अगर मैं बोलूं क्या रेड बॉल है
तो एक पर्टिकुलर कलर बॉल की हम बात कर रहे हैं ना, रेड कलर की होनी चाहिए। सो एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन होता है, और उसको जनरल वे में बोलते हैं तो कॉमन नाउन होता है। अगर मैं बोलूं गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है, लड़कियों के लिए यूज हो रहा है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अगर मैं बोलूं रीना, तो रीना एक लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी लॉस्ट हर वॉलेट, वॉलेट क्या है, थिंग, एक पर्स की बात हो रही है, चीज की बात हो रही है, तो वॉलेट क्या है, नाउन। आई सॉ अ पैरेट एट द जू, पैरेट तोता की बात हो रही है, तो ये एनिमल है, हमने देखा था नाम होना चाहिए, है ना। इज दिस योर पेन, पेन एक ऑब्जेक्ट है। ऑनेस्टी इज एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू, वैल्यू क्या है, एक आइडिया है। देन शर्मा इज माई अंकल, अंकल किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, ये नाउन है। देन वी वेंट टू न्यू लाइब्रेरी टुडे, ये प्लेस का, जगह का नाम है, लाइब्रेरी, है ना। सो किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। दो तरीके के नाउन देखे हमने, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब सेकेंड आता है प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। सो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य में जब नाउन की जगह कोई वर्ड हम लिख रहे हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वो होता है प्रोनाउन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के बहुत टाइप होते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव, पोजेसिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट। ये सारा हम पढ़ेंगे जब प्रोनाउन वाला चैप्टर करेंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल है, आई, ही, शी, इट, देम, हिज, योर्स, एनीवन, नोबडी, हु, एटसेट्रा आर सम ऑफ द प्रोनाउन। मतलब जैसे मैंने बोला राम इज अ बॉय, राम एक लड़के के लिए हमने यूज किया। अब उसके बारे में कुछ और बताना है मुझे, दैट राम इज अ गुड प्लेयर। अब मैंने बोला राम इज अ बॉय, राम इज अ गुड प्लेयर, ठीक है। तो दोनों बार राम राम बोलना जरूरी नहीं है, हमें पता है राम क्या है, मेल है, लड़का है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, राम इज अ बॉय, ही इज अ गुड प्लेयर। तो ही उस लड़के के लिए यूज हुआ, राम के लिए, तो राम की जगह पर हमने ही यूज किया, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। नाउन की जगह पर जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, वी विजिटेड द म्यूजियम लास्ट संडे, वी, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। देन नोबडी आंसर्ड द फोन कॉल, सो नोबडी, ये किसके जो टाइप्स दिए हुए, इंडेफिनिट प्रोनाउन या फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, प्रोनाउन वाला जब चैप्टर करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। सो अभी के लिए बस मैंने ऐसे ही टाइप्स बता दिए। देन इज शी द गर्ल हु फाउंड द लॉस्ट पपी, शी है ना, किसी गर्ल के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है, तो उसका कोई नाम होगा, उसकी जगह पर हमने शी यूज किया है। दिस इज योर बैकपैक, तो यहाँ पर दिस। देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक, ही, अभी हमने देखा ही, शी, ये सब क्या है, प्रोनाउन है ना। देन थर्ड इज वर्ब, वर्ब क्या होते हैं तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे वर्ड्स जिनसे एक्शन का पता चलता हो, काम होने का पता चलता हो। सो वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट डिनोट एन एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द नाउन और द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कोई नाउन है या कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने देखा था वो व्यक्ति जो काम कर रहा है, नाउन यानी नाम। सो जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो जो भी काम कर रहा है और उस काम के बारे में जिस वर्ड से पता चलता है उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स या वर्ब। जैसे रीड पढ़ना, सिट बैठना, रन दौड़ना, पिक चुनना, गार्निश सजाना, कम आना, एटसेट्रा। बहुत सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, गो, जंप, प्ले, है ना। तो ये सारे वर्ड जिनसे काम होने का पता चले उसे हम बोलते हैं वर्ब या एक्शन वर्ड्स। एग्जाम्पल है, ही राइट्स नीटली इन हिज नोटबुक, राइट्स लिखना। वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द जू, हम प्लान कर रहे हैं, तो काम क्या कर रहे हैं इसमें, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये हो गया। देन माई ग्रैंड पेरेंट्स विजिटेड अस ड्यूरिंग द हॉलीडेज, विजिटेड वो घूमने आए। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट करना, है ना, तो ये हो गया वर्ब। देन द स्काई लुक्स क्लियर, लुक्स मतलब दिखना, ओके, सो ये हो गया थर्ड। देन एडवर्ब क्या होता है, अब एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स यूज्ड इन सेंटेंस। एडवर्ब ऐसे वर्ड हैं, जैसे अभी हमने वर्ब की बात की है ना, कि ऐसे वर्ड जिनसे एक्शन पता चलता है, उसकी भी कोई विशेषता बता रहे हो, उसकी भी कोई अच्छाई बुराई कुछ बता रहे हो, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। 5 टाइप के होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड प्लेस। सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स आर टुडे, क्विकली, रैंडमली, अर्ली, 10 AM etc. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, वी वेटेड आउटसाइड फॉर द टीचर। सो आउटसाइड ये जगह की बात हो रही है और एडवर्ब है ये, है ना। देन दे लेफ्ट द पार्टी अर्ली, पार्टी से चले गए,
अर्ली क्यों लगा दिया? जल्दी। ये बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम, कब गए वो लोग पार्टी से? तो अर्ली, पहले ही चले गए। शी ऑलवेज हेल्प्स हर फ्रेंड, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, हमेशा, ये टाइम की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। प्लीज स्पीक स्लोली ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ये मैनर्स की बात हो रही है। देन ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड बेरली वॉक, वो इतना थका हुआ था कि वो मुश्किल से चल पा रहा था। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री, सो वर्ड जो है, ठीक है। एडवर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की विशेषता बताते हैं। ओके, नाउ the fifth one is adjective. Adjective are words that are used to describe or provide more information about noun or the subject in a sentence. जो भी नाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट, उसकी विशेषता को बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे गुड, अगली, क्विक, ब्यूटीफुल, लेट एटसेट्रा। जैसे द टॉल बिल्डिंग टच द क्लाउड्स, तो बिल्डिंग यहाँ पर नाउन हो गया, इसकी विशेषता, कैसी बिल्डिंग है? टॉल, लंबी बिल्डिंग है, तो टॉल विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हम एडजेक्टिव बोलते हैं। देन शी अडॉप्टेड अ टाइनी, छोटी सी बिल्ली का बच्चा उसने अडॉप्ट किया, तो टाइनी छोटा है ना, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। इट वॉज अ ब्राइट एंड शाइनी मॉर्निंग, कैसी मॉर्निंग है? ब्राइट मतलब चमकदार, तो ब्राइट क्या हो गया? एडजेक्टिव, विशेषण जो विशेषता बताते हैं। देन ही वोर अ ग्रीन शर्ट टू द पार्टी, कैसी शर्ट पहनी है? ग्रीन। वी एट 2 सैंडविचेस फॉर लंच, सो 2। Okay, so ये adjective हो गए। Then preposition are words that are used to link one part to another. Preposition show the position of the object or subject in a sentence. जब एक part sentence को हम दूसरे से जोड़ते हैं किन्हीं words के थ्रू, तो उसे हम preposition कहते हैं। Some examples of preposition are in, out, besides, in front of, below, opposites, etc. इसमें position बताई जाती है कि कौन सी चीज एक दूसरे के कंपैरिजन में कहाँ है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, बुक्स कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर। तो दो पार्ट हैं, इसमें रिलेशन बता रहे हैं कि किसका प्लेस कहाँ पर है ना। देन द डॉग इज हाइडिंग अंडर द चेयर, कुत्ता कहाँ छुपा हुआ है? चेयर के नीचे। देन वी फाउंड अ बेकरी नियर आवर हाउस, हमने बेकरी एक ढूंढी, कहाँ ढूंढा? अपने घर के पास। देन द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस ईजली, बिल्ली जंप कर रही है, जो फेंसेस लगा रखे, घेर के रखा है बाउंड्री, उसके आर पार। ही वॉक अक्रॉस द रोड केयरफुली, वो रोड के आर पार बहुत केयरफुली चल रहा है। सो ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट की या सेंटेंस में जो भी नाउन है उसकी विशेषता बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। देन कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है? आर अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। जब सेंटेंस में फ्रेज, क्लॉज ऐसे पार्ट्स को जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज हो, तो हम कंजक्शन कहते हैं। अभी हमने देखा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में क्या था? हम रिलेटिव पोजीशन देख रहे हैं, जैसे बुक टेबल पर है तो बुक और टेबल की पोजीशन देख रहे हैं ना, कि ऊपर बुक रखी हुई है। कंजक्शन में हम सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं कुछ वर्ड्स को यूज करके, जैसे एंड, और, फॉर, येट, ऑल्दो, बिकॉज, नॉट ओनली, है ना। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रिया एंड प्रिया आर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड से हमने इनको जोड़ा। देन ही स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, वो घर पे रुक गया क्योंकि बारिश हो रही थी। अनलेस यू हरी यू विल मिस द बस, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम बस को मिस कर दोगे। आई वॉज टायर्ड येट आई फिनिश माई होमवर्क, मैं टायर्ड था, थका हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। वी कैन गो टू द पार्क और द जू, हम पार्क भी जा सकते हैं और या फिर जू भी जा सकते हैं, चिड़ियाघर भी जा सकते हैं। सो दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को एक वर्ड के थ्रू जोड़ा गया है। जैसे मैं बोलूं हम पार्क भी जा सकते हैं, हम चिड़ियाघर भी जा सकते हैं, तो बार बार इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? वी कैन गो टू द पार्क और द जू। ओके, नाउ 8th one is interjection। ये क्या होता है? These are the words that are used to convey strong emotions or feelings। ऐसे वर्ड्स जिनसे हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पता चले, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे वाओ, अलास, yippee एटसेट्रा, है ना। चलिए देखते हैं, और इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, राइट ना। हुर्रे वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, अब खुशी से कहा जा रहा है कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं। ओ नो आई फॉरगॉट माई होमवर्क एट होम, मैं घर पे अपना होमवर्क भूल आया। ब्रावो यू डिड अ ग्रेट जॉब इन द प्ले, जब किसी को शाबाशी देते हैं तो ब्रावो बोलते हैं। आउच दैट वाज अ शार्प पिन, तो पिन अगर चुभी है तो हम जो वर्ड यूज करते हैं आउच, ये डिनोट करता है कि हमें पेन हो रहा है। देन आहा आई हैव फाउंड द आंसर, आहा कब बोलते हैं? जब हम खुश होते हैं।
ओके, सो ये 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो हमने देख लिए हैं एक एक करके। अब अगले चैप्टर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एक्सरसाइज देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको फिर से कमेंट सेक्शन में बताना है। तो एक बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा था, उसको 20 आउट ऑफ 20 आए हैं। आई एम नॉट एबल टू रीड द नेम प्रॉपरली, बट हाँ आईडी का नाम था रानू बाला बिस्वाल। आपका क्या नाम है बेटा, पूरा नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, प्राउड ऑफ यू, आपके पूरे मार्क्स आए हैं 20 आउट ऑफ 20। और भी कुछ बच्चों ने आंसर किया है, बट उन्होंने सिर्फ चेक किया था, आंसर कितने मार्क्स उनको टोटल आए वो उन्होंने नहीं बताया था। सो आप लोग मार्क्स बताएंगे तो मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। ओके, और रानू बेटा आपका पूरा नाम क्या है आप मुझे बताएंगे अच्छे से। तो पहले क्वेश्चन में ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच से फिल करना है। जैसे पहला है माई डैश इज वेरी कलरफुल, यहाँ पे कोई नाउन आना चाहिए, कोई भी नाम लिख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं माई पेंसिल इज वेरी कलरफुल और माई बॉटल इज वेरी कलरफुल, कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। माई ड्रेस इज वेरी कलरफुल, ऐसे ही वर्ब बताना है नेक्स्ट वाले में। ये आप लोग कोशिश करना बेटा, है ना। नेक्स्ट है करेक्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो आंसर हमें चुनना है। ओके, देन लास्ट में मैच करना है आपको। सो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर पोस्ट करेंगे। अगली बार से मैं स्क्रीनशॉट भी ट्राई करूंगी इंक्लूड करने का, आप लोग जो आंसर पोस्ट करते हैं। ओके, थैंक you so much everyone for participating in the sessions and liking all the videos. So in the next video we are going to start chapter number 4, noun start करेंगे। Till then please take care of yourself, keep learning, keep revising and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.